Least some of our neighbors we belonged, we let the horse run as long as it felt like running. अब वो लोग जितने भी अड़ोसी पड़ोसी थे वो सब लगभग से देख रहे थे कि ये लोग घोड़े के ऊपर किस तरह से दौड़ रहे हैं या घोड़े को कैसे दौड़ा रहे हैं। एटलीस्ट माई कज़िन मोराद सेड गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड अलोन। अब उसके बाद उसका जो कज़िन था मोराद, उसने बोला तुम घोड़े से नीचे उतर जाओ और मुझे अब अकेले ही घुड़सवारी करनी है। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड। फिर से वो बोलने लगा कि चलो तुम उतरो, क्या तुम मुझे अकेले राइड करने दोगे। दैट इज़ अप टू द हॉर्स माई कज़िन सेड गेट डाउन। और उसके बाद उसके कज़िन ने वापस उसे घोड़े पर से उतरने के लिए कहा और वो उतर गया। तो हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड। तो वो कहता है कि घोड़ा जो है वो मुझे राइडिंग करने देगा, तुमको नहीं करने देगा। वी शैल सी, ही सेड, डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद ए हॉर्स। वो कहता है कि चलो चलो मुझे ऐसा मत सिखाओ, तुमने क्या अभी तक देखा नहीं कि मैंने तुमको घोड़े पर इतना घुड़सवारी करा के लाया और घोड़ा सिर्फ मैं ही चला रहा था या मैं ही दौड़ा रहा था। वेल आई सेड एनीवे यू हैव विद ए हॉर्स, आई हैव ऑल्सो। अब वो कहता है कोई बात नहीं है, चलो तुम घोड़े के साथ अपना समय बिता रहे हो, मैं भी हूँ, आई हैव ऑल्सो, फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, ही सेड लेट अस होप सो। तो वो कहता है चलो तुम घुड़सवारी करो, तुम घोड़ा दौड़ाओ, लेकिन मैं तुम्हारा साथ में रहूँगा जिससे तुम्हारी सेफ्टी बनी रहे। गेट डाउन, ऑल राइट, आई सेड, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। वो कहता है नहीं तुम नीचे उतर जाओ और मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम ये ध्यान रखो कि मुझे अकेले राइडिंग करना है। I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, "वज़ीरे run!" अब वो उतर गए घोड़े से नीचे और उनका जो कज़िन था मुराद, उसने घोड़े की रस्सी को किक किया और फिर उसके बाद घोड़ा खूब तेज़ी से दौड़ने लगा, क्योंकि उन्होंने उसे चिल्लाते हुए कहा वज़ीरे रन, यानी घोड़े को वज़ीरे कहा कि दौड़। The horse stood on its hind legs, snorted and burst into a fury of speed that was the loveliest. अब ये आवाज़ सुनते ही घोड़ा जो है उसने गुनगुनाते हुए ज़ोर से हिनहिनाने की आवाज़ किया और उसके बाद में उसने खूब तेज़ी से दौड़ना शुरू कर दिया। और उसकी जो ये दौड़ान थी वो देखकर, यानी घोड़े को दौड़ता हुआ देखकर वो सीन बहुत ही लवलीस्ट था, यानी बहुत ही खुशी हो रही थी ऐसे सीन को देखकर। लवलीस्ट सीन यानी कि घोड़ा खूब तेज़ स्पीड पकड़ चुका था। लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन। और यहाँ पर वो कह रहे थे कि इससे अच्छा सीन अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं देखा था। माई कज़िन मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस a field to dry grasses to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse and 5 minutes later returned ड्रिपिंग वेट। अब उसके बाद उनके कज़िन ने खूब तेज़ी से घोड़े को दौड़ाया। दौड़ाते दौड़ाते वो सारे फील्ड यानी कि खेतों में से गुजरते हुए, इरिगेशन डिच से गुजरते हुए, डिच के पास से गुजरते हुए घोड़े को लेकर 5 मिनट में वो वापस आ गए। जब 5 मिनट में वो वापस आए तो उन्होंने क्या देखा कि घोड़ा भी पूरी तरह से भीगा हुआ है और उनका कज़िन भी भीगा हुआ। द सन वॉज कमिंग अप, नाउ इट इज़ माई टर्न टू राइड, आई सेड। अब सूरज जो है वो पूरी तरह से आसमान में निकल चुका था और अब इनकी बारी थी कि अब इन्हें राइडिंग करना था। माई कज़िन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, राइट, ही सेड। अब उनका कज़िन जो मुराद था वो घोड़े से नीचे उतरा और उन्होंने इनको कहा कि जाओ अब तुम राइडिंग करो। आई लिफ्ट टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर ए मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल। अब उन्होंने फटाफट क्या किया, घोड़े के ऊपर चढ़ गए और कुछ क्षण के लिए उनको थोड़ी सी डर थी, लेकिन उसके बाद उनका ये जो डर था वो ख़त्म हो गया। द हॉर्स डिड नॉट मूव, लेकिन घोड़ा जो है मूव नहीं कर रहा था, घोड़ा हिल नहीं रहा था। किक इनटू हिज मसल्स, माई कज़िन मुराद सेड। उनके कज़िन मुराद ने कहा कि इसके मसल्स पे किक करो, यानी थपथपाओ तो ये दौड़ेगा। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट। वो कहते हैं तुम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, जाओ जल्दी से राइडिंग करके आओ, क्योंकि जब तक सब लोग उठेंगे, सब अपने कामकाज में लगेंगे, तब तक हमको ये घोड़ा वापस दे देना या वापस जहाँ से लाए हैं वहाँ पहुँचा देना है।